चर्चा करेंगे सिफिलिस की तृतीय अवस्था। द्वितीय अवस्था के 2-4 वर्ष बाद ही रोग तृतीय अवस्था में प्रविष्ट यानी प्रवेश कर जाता है। कभी कभी द्वितीय अवस्था के उपभ्रंश प्रकट न होने से ऐसा प्रतीत होता है कि रोग दूर हो गया है, परंतु उसके वर्षों बाद, यहाँ तक कि 20-30 वर्ष बाद भी एकदम तृतीय अवस्था के भयानक उपदंश के साथ पुनः रोग प्रकट होता है। यह अवस्था पूर्वावस्था की भांति तीव्र नहीं होती। इसके लक्षण शरीर के केवल बाएं अथवा दाएं भाग में ही प्रकट होते हैं। इस अवस्था में जख्म अधिकाधिक गहरे होते चले जाते हैं, जो सहज ही ठीक नहीं होना चाहते। रोग जितना पुराना हो जाता है, घाव उतने ही अधिक गहरे तथा दूषित होते चले जाते हैं और उनका गलाव भीतर की ओर होता है। इन दुर्गंधित जख्मों का आकार अर्धचंद्र अथवा सर्प की भांति के सामान्य टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसका प्रभाव स्नायु मंडल की हड्डियों तथा मज्जा आदि भीतरी अवयवों पर होने लगता है, और यदि बीमारी अधिक बढ़ जाती है तो कंठ और गर्दन में भी यह जख्म उत्पन्न हो जाता है। इस रोग से ग्रस्त गर्भवती स्त्री के फूल पर भी रोग हो जाते हैं और हड्डियां गलने। इस रोग से ग्रस्त गर्भवती स्त्रियों के फूल पर भी रोग का आक्रमण होने के कारण गर्भ जो है वह गिर जाता है। अंडाकोश तथा जिगर आदि ट्यूमर बढ़ जाते हैं एवं हड्डियां गलने लगती है। रात के समय रोगी का कष्ट बढ़ जाता है। रोग की यह अवस्था अनिश्चित काल तक रहती है तथा कभी कभी कष्ट साध्य और कभी कभी असाध्य भी यह रोग हो जाता है।